चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे। अरे यहीं सो गया। ताहिरा, क्या बात है? उस वक्त की तुम टहल रही हो, किसी का इंतजार है क्या? तुमने आज खाना भी नहीं खाया। ज़ीशान सुबह से गया हुआ है, अभी तक नहीं लौटा है। अब ये अमेरिका तो नहीं है ना, उसे वक्त का एहसास ही नहीं है। तो गोया बेटे की मोहब्बत उमड़ के आ रही है। नहीं मुबशिर, ऐसी बात नहीं है। दरअसल वो आधी रात को जब बेल बजाएगा तो शमीम को गुस्सा चढ़ेगा और सारे घर वाले परेशान हो जाएंगे। शमीम की आड़ लेकर तुम जिस ममता को छुपा रही हो ना ताहिरा, उससे मैं गाफिल नहीं हूं। आखिर माँ होना ताहिरा, औलाद चाहे बुरी हो, बदकार हो, नाफरमान हो, उससे नाराज तो हुआ जा सकता है, मगर उससे नफरत नहीं की जा सकती। जीशान, क्या हुआ ये? इधर आओ, बैठो इधर आके। कहाँ गए थे तुम? मैं बैंडेज लेकर आती हूँ। नहीं, क्या हुआ बेटा? वो जीशान को चोट लग गई है। अच्छा लाओ, मुझे दो। लेकिन तायम्मी, तुम जाओ ऊपर। तरस के हूं आपके प्यार के लिए।
आपकी गोद में सर रखकर रोने के लिए, आपके हाथों के लिए जो हमेशा मेरे सर पर दुआ देते थे। मानता हूं बहुत बुरा बेटा हूं, हमेशा रुलाता आया हूं आपको। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं अम्मी। ठीक कहती थी मां कि वो औलाद कभी खुश नहीं रह सकती जो अपने मां बाप को तकलीफ दे। उन्हें हसीयत दे। अम्मी देखिए मेरी तरफ, मैं क्या था और क्या हो गया। अम्मी माफ कर दे मुझे। एक बार बेटा कहकर सीने से लगा ले मुझे। बहुत हसीयत में हूं, लवारिस रहकर मरना नहीं चाहता हूं अम्मी, प्लीज माफ कर दे। मुझे तुमसे बात करनी, मेरी हालत नजर नहीं आती तुम्हें? कितनी बार कॉल किए मैंने तुम्हें, एक टेक्स्ट मैसेज में कितना टाइम लगता है? खुद को तो बहुत बहादुर समझती हो, मगर हो तुम बहुत कमजोर। और तुम क्या ये सारी हरकतें करके खुद को क्या साबित करना चाहते हो? तुमसे मोहब्बत करता हूं मैं। तुम पागल हो गए हो क्या? कहो तो मैं साबित करके दिखाऊं यहाँ। एक्सक्यूज मी मैडम, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी मोहब्बत हो गई है तुमसे। अच्छा, एक बात तो बताओ, ये तुमने सर से क्या कहा था? मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, वो इस बात को सीरियस समझ बैठी है। हाँ तो क्या तुम उससे मोहब्बत नहीं करते क्या? माय गॉड, सीरियसली तुम पागल हो। यू नो व्हाट, मैंने कभी जिंदगी में उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा मैडम। तुम मुझे ये बातें क्यों बता रहे हो? वो इसलिए मैडम कि फ्यूचर में हम दोनों के दरमियान कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बता, सब कुछ क्लियर हो। फ्यूचर? हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मैरी यू। तुम क्यों जाग रही हो अभी तक? हाँ वो मैं दोपहर में सो गई थी ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। तुम क्यों जाग रही हो? शिफा, मैं आरती के बारे में सोच रही हूँ। वो इतने टाइम से मुझे इग्नोर कर रहा था, फिर तुमने बताया कि उससे मुझसे मोहब्बत हो गई। बस यही बात मुझे कंफ्यूज कर रही है। उसने इस सारे मामले में तुम्हें इन्वॉल्व किया, आई एम श्योर झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। वैसे शिफा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं शुरू से यही चाहती थी कि आरती मेरी फीलिंग्स को समझे, मुझे समझे, क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। या शायद मोहब्बत। अच्छा, मैं सोने जा रही हूँ, तुम आ जाना।
बेटा, रात को तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, इतनी चोटें आई और तुमने मुझे जगाया भी नहीं। आखिर कहाँ मारे मारे फिरते रहते हो सारा दिन? मुझे कुछ भी नहीं हुआ दादी, ठीक हूँ मैं। ये कुछ भी नहीं हुआ है? इतनी चोट लगी है और कह रहे हो कुछ भी नहीं हुआ। और इस हालत में हॉस्पिटल जाने के बजाय यहाँ आ गए। हॉस्पिटल जाता, ड्रेसिंग करवाता तो सब घबरा जाते हैं। कम से कम खुली चोट का तो अंदाजा होता है ना कि जख्म कितना गहरा। छुपी हुई चोट का जख्म का अंदाजा नहीं होता है। और तुमने भी तो अपनी चोट हमेशा छुपा कर रखी मां। आई एम सॉरी, मैं अम्मी के सख्त रवैये के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। उनकी सबसे प्यारी लाडली बेटी का दिल जो दुखाए, उनका गुस्सा करना ठीक है। रिमान, चच्ची के सामने तुम बुरी मत बनो। जो वो कहती हैं वही करो प्लीज। बेटा, जीशान बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा तुम नाश्ता तो कर लो, दवाई भी लेनी है तुम्हें। हाँ बेटा, नाश्ता करो चलो। रोम रोम कहता है हमारा प्यार न होगा फिर दोबारा। खेलते हैं आँखों से ख्वाब तुम्हारे, हैं ये गवाह सारे आसमां के तारे। तुम अखियों का नूर हो गए, तुम अखियों से दूर हो गए, तुम अखियों से दूर हो गए। वजह क्या मजबूर हो गए, तुम अखियों का नूर हो गए, तुम अखियों से दूर हो गए, तुम अखियों से दूर हो गए। वजह क्या मजबूर हो गए। तू पागल हो गया क्या यार? तुझे इजहार मोहब्बत शिफा से करने के लिए कहा था और तू सर से आके कर बैठा। मैंने शिफा से ही किया था, मगर उसने मुझे फंसा दिया। यू नो व्हाट, ये सैरिश जो है ना, मेरे हाथ धोकर पीछे पड़ गई। मुझे डर है ब्रो, ये बात सारी यूनिवर्सिटी में ना फैला दे। जाहिर है यही होगा, फिर क्या हो सकता है? हाँ यार, प्लीज प्लीज अफान यार, तू मुझे बचा ले यार। अबे तू डर क्यों रहा है? तू जाके बस बोल दे उसे कि तू उससे मोहब्बत नहीं करता, सिंपल। अगर मैंने ऐसा किया ना, मेरी और शिफा की जो मोहब्बत है ना, वो शुरू होने से पहले ही उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा। और वो भी मेरी फ्यूचर की होने वाली साली है यार, साली साली होती है, बात को समझ। हाय आदि। क्या आ रही है वो? करीब आ रही है। आ गई आ गई। कैसे हो? आज तुमने क्लास भी अटेंड नहीं की, कहाँ गए वो? हाँ वो बस आओ ना, कहीं और चलते हैं। और तुम्हें हमारे बीच कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं। हड्डी? मैं? जी चले, चलो ना, चलो ना। वो कल रात जीशान का एक्सीडेंट हो गया। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रही? मुंह भर भर के उसे बददुआएं ना दिया करे ना। तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी बद्दुआ देने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ है? अगर मेरी दुआओं और बद्दुआओं में इतना असर होता तो मैं दुखियारी माँ सारी सारी रात तुम्हारी फिक्र में ना जागती। अम्मी, आपको फराग दिली से काम लेना चाहिए। एक घर में होते हुए अम्मी, एक छत के नीचे कम से कम उसका हाल पूछना तो फर्ज बनता है आपका। तुमने पूछ लिया?
बहुत खुदगर्जी कर रही हैं आप। दिमाग खिसक गया तुम्हारा? सुबह सुबह बहस क्यों कर रही हो मुझसे? मैं भूली नहीं हूँ अब तक किस तरह आप जीशान को निवाले बना बना कर खिलाती थी अपने हाथों से। उसकी पहली जॉब मिलने पर शुक्राने का सबसे पहला सजदा आपने किया था अम्मी। कैसे आप उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर ताया ताई की सजा से हमेशा उसे बचा लेती थी, और आज वही तो मेरी गलती थी। मेरे प्यार और भरोसे का फायदा उठाने वाले को मैं माफ कैसे कर दूं? और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये उम्मीद लगाना छोड़ दो तुम। बेजान, ये आप क्या कर रही हैं? आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए ना। अरे बेटा, जिसको चाहिए उसके लिए इस बूढ़ी दादी के सिवा और कोई नहीं उसका ख्याल करने वाला। दर्द से कराह रहा है वो। हल्दी का दूध बना रही हूँ, शायद उसकी चोट बाहर आ जाए। बेजान, ये क्या कर रही हैं आप? ये हल्दी नहीं है, मैं देती हूँ आप। अरे दो ना बेटा, मुझे क्या मालूम कौन सी चीज कहाँ रखी है। जीती रहो, खुश रहो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, शाद आबाद रखे। आप जी वो एक्चुअली आपसे कुछ बात करनी थी। यहाँ? जी अकेले में बात करनी थी। जी कहें। आई एम सॉरी। फॉर व्हाट? एक्चुअली उस दिन आपके साथ हॉस्पिटल में बहुत बदतमीजी करती मैंने, वो थप्पड़ वगैरह। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मेरा यकीन जानिए, मैं बिल्कुल भी इस तरह का इंसान नहीं। इट वाज अ कंप्लीट मिसअंडरस्टैंडिंग। इट्स ओके। थैंक्स। मेरे बाबा की जिंदगी बचाने के लिए। मेरी जगह कोई और होता तो इंसानियत के नाते यही करता। ये लो, इसको पी जाओ खटाखट एक सांस में। जान बच्चा नहीं हूं। ये दूध नहीं है, दवा है। सारी चोटें ठीक हो जाएंगी। सहरी चोट पे मत जाएं बीजा। बस दुआ करें आप, जो जख्म मेरे अंदर है वो भर जाए किसी तरह। बेटा, मायूसी की बातें क्यों कर रहे हो? देखो मेरी जान, एक हादसे से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। जिंदगी में हादसात होते रहते हैं, लेकिन जिंदगी तो वैसे ही रवां दवा रहती है। एक सफर खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। हिम्मत से काम लो मेरे बच्चे। तुमने ईमान को देखा, इस बहादुरी से संभाला उसने खुद को। हमारे जाने के बाद
उसकी जिंदगी तो एक खारदार रास्ते की तरह हो गई थी। उस तवील रास्ते को उसने तने तनहा बहादुरी से तय किया। अरे बेटा, उसकी जिंदगी तो जैसे एक अंधेरी रात की तरह से हो गई थी, जिसमें रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। सारी सारी रात मेरी गोद में सर रख के रोती थी, तड़पती थी तुम्हारी याद में। लेकिन अब देखा है तुमने उसे? अब देख के कोई सोच भी नहीं सकता कि ये वही ईमान है जिसमें जिंदगी की जरा सी उम्मीद भी बाकी नहीं रही थी। इसलिए बेटा कि उसे जीना पड़ा, हम लोगों के लिए जीना पड़ा। अब तुम भी पीछे की तरफ नहीं देखो, आगे की सोचो, आगे की तरफ देखो। चलो उठिए। ये क्या रोज रोज आप फूल लाके मेरे कैबिन में रख देते हैं? ना नाम पूछते हैं ना पता। मुझे नहीं चाहिए ये। मैंने आपको पहले भी समझाया था, लेके जाएं इसको यहाँ से। आप मुझे दीजिए, आप जाएं। उनको क्यों डांट रही हैं आप? आपका मुजरिम मैं हूं। चलें, इससे ये तो पता चला कि आपको माशाल्लाह से गुस्सा भी काफी आता है। आपकी मुलाकात हो गई? मुलाकात तो बहुत पहले हो गई थी, बहुत जल्द ताल्लुक भी कायम हो जाए। ये आप रोज रोज फूल मेरे कैबिन में क्यों रखवा देते हैं? क्यों, आपको पसंद नहीं है क्या? लिसन, दिस इज माई वर्क प्लेस। मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, सब लोग मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। आपकी इन हरकतों की वजह से मेरे कोलीग्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हाँ, कुछ तो सोचेंगे वो, और वो ऐसा ना सोचें तो आई गेस मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। एनीवेज, खैर छोड़िए, मैं ही रख लेता हूँ फिर। खुदा हाफिज़। मुझे अफान नहीं पसंद हमारे दरमियान, इसलिए मैंने उससे कहा कि वो हमारे बीच में ना, हम अकेले बात करते हैं ना, वहां चलते हैं। चल, तुम तो बड़े अनरोमांटिक हो, कुछ तो कहो। क्या कहूँ मैं तुमसे, बोलो। वही जो तुमने शिफा से कहा था। तो मैंने शिफा से कहा था, तुमसे कैसे कह सकता हूँ मैं? क्यों नहीं कह सकते? बिकॉज आई एम अ गुड बॉय। क्या मतलब? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अच्छा, समझ गई कि तुम क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो। वैसे यहाँ पर जितनी भी लड़कियां बैठी उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हम कमिटेड हो चुके हैं, ताकि कोई भी लड़की तुम पे ट्राई ना मारे। जिसे ट्राई करना है वो करता है। मुझे मेरा प्यार मिल चुका। इनफैक्ट सिर्फ दिल नहीं दिया, मेरी नींद, मेरा चैन, मेरी एक एक सांस मेरे प्यार की। अरे शिफा, तुम कब आई? सहरिश, घर चलें? आप बस हमें 10 मिनट्स दे दो, एक बहुत सीरियस गुफ्तगू कर रहे थे। मैं लेट हो रही हूँ, मैं जा रही हूँ, और तुम्हें अगर आना हो तो इनके साथ आ जाओ। हम क्या बात? चली जाती ना तुम उसके साथ, वरना वो नाराज हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, वरना उससे और अम्मी को मेरे खिलाफ बात करने का मौका मिल जाए। लेकिन अब तो वो चली गई, तो मुझे ड्रॉप कर दो। क्या? मैं? हाँ, प्लीज। चल। चल।
थोड़ा आने दो मुझे। शिफा, बेटा तुम अकेली आई हो? सैरिश का? चची, सैरिश की कोई पुरानी फ्रेंड मिल गई थी, वो बस आती होगी। इस लड़की ने तो परेशान करके रख दिया है मुझे। इसकी दोस्तियां ही नहीं खत्म होके देती। ओह सैरिश, अगर मेरे पीछे ही आना था तो मेरे साथ ही आ जाती। तुम करो बसों के सफर, मेरी जिंदगी में तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना लिखा है। सैरिश, मुझे तो कभी कभी लगता है कि आतिफ से ज्यादा तुम्हें उसकी शान और शौकत से मोहब्बत है। तुमने बिल्कुल ठीक समझा। मुझे तो पता ही नहीं होता कि जब वो मेरे सामने होता है तो क्या बात कर रहा होता है और मैं क्या सुन रही होती हूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान तो उसकी पूरा सारी जिंदगी की तरफ होता है। ये तो फिर मोहब्बत ना हुई। बेटा, अगर मर्द के पास पैसा ना हो ना तो ऐसी मोहब्बत किसी काम की नहीं होती। खाली जेब वाला मर्द दो कौड़ी का भी नहीं होता। और झोपड़ी वाली औरत का शौहर भी अगर घर खाली हाथ लौटे ना तो उसकी बीवी भी मुंह छुपाकर आस पड़ोस में छुपती फिरती है। सुनती नहीं हो कैसे झाड़ू लगाने वाली सुबह सुबह अम्मी से अपने शौहर की नाकामानी की शिकायतें लगा रही होती है। बे क्या कर रहे हैं? आगे देख यार। कंट्रोल बड़ी कंट्रोल। आई एम सो सॉरी। यार ख्याल तो किया कर गाड़ी चलाते हुए। अभी वो तो शुक्र है कि ठीक टाइम पे कार के हॉर्न की वजह से तूने, वरना तो आज। तू टेंशन नहीं ले भाई, तुझे सही सलामत घर पहुंचाऊंगा। चल लेट्स गो। आपी, आप आ गई? कब से आपका इंतजार कर रहा था परी। परी? जिशान भाई भी तो आपको परी बुलाते हैं ना। आप यहाँ, मैं आपको अपनी ड्राइंग दिखाता हूँ। ये देखिए ईमान आपी, ये आप है और ये जिशान भाई। अच्छी है ना? आप दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। ईमान आपी, अगर आपकी जिशान भाई के साथ शादी हो जाती तो आप मेरी भाभी लगती।
कितना मजा आता, लेकिन फिर पता नहीं जिशान भाई बाहर क्यों चले गए। लेकिन अब तो वो वापस भी आ गए, तो आप लोग शादी कर लें। जैन प्लीज ऐसी बातें नहीं करो। क्यों ना करूं? बताएं ना, आप मेरी भाभी क्यों नहीं बन सकती? जैन प्लीज। जाओ जाके पढ़ाई करो अपनी। इतनी मेहनत से बनाई थी मैंने। सलाम साहब। वालेकुम सलाम। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं आप? साहब, मेरा जवान बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ा है। डॉक्टर ने 5 लाख रुपए जमा करने को कहा है। मैं गरीब आदमी कहाँ से लाऊं? वो हमारे बुढ़ापे का आखिरी सहारा है साहब। उसकी माँ रो रो कर पागल हो गई है। काका आप प्लीज संभालें खुद को। एक सेकंड। हेलो जी आसिम जी। आसिम वो मेरे घर के मुलाजिम है ना, करीम काका। हाँ मैं उनको आपके पास भेज रहा हूँ। उनके बेसिकली जो बेटा है काफ़ी बीमार है। प्लीज़ काइंडली लुक इनटू दिस मैटर और हॉस्पिटल वालों से भी बात कीजिए। जितना भी खर्चा आएगा हमारी कंपनी पे करेगी। हाँ मैं भी भेज रहा हूँ। ठीक, खुदा हाफिज़। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अरे क्या हो गया चाचा आपको? आप जाइए, आसिम से जाकर मिलिए। अल्लाह आपको खुश रखे। दुआओं में याद रखिए। बहुत खुश रखे अल्लाह। चल। बेटा वो तुमने उसकी खैरियत पूछी ज़ीशान की? पता है ना तुम्हें कि उसका रात को एक्सीडेंट हो गया, उसे चोट लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? कैसी तबीयत है अब्बू? अब कहीं जा रहे हो बेटा? जी दादी, एक काम से जा रहा हूँ, आ जाऊंगा वापस जल्दी। इस हालत में? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। कहाँ ना आ जाऊंगा जल्दी वापस। खुदा हाफिज़। औलाद से इतनी लाताल्लुक़ी भी सही नहीं है। कितनी उम्मीद से उसने सवाल किया था तुमसे। अगर जवाब दे देते तो कुछ हर्ज था तुम्हारा? अरे क्या हुआ मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरा बच्चा, मेरा चांद? हाँ
क्यों रो रहे हैं यहाँ बैठ के? किसी ने कुछ कहा है मेरे बच्चे को? कुछ नहीं हुआ दादी। कैसे कुछ नहीं हुआ? आप ऐसे बैठ के कभी रोते तो नहीं हो? बताओ बताओ मुझे क्या हुआ? ईमान आपी मुझसे नाराज है। नहीं बेटा मेरी जान, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। ईमान अभी तो किसी से नाराज होती ही नहीं है। उन्होंने मुझे डांटा भी है। डांटा? अच्छा, फिर तो आपसे कोई बहुत बढ़िया गलती हुई है, वरना ईमान आप ही कभी नहीं डांटती किसी को। मैंने तो बस उनको ये कहा था कि वो निशान भाई से शादी कर ले। क्यों नहीं हो सकती ईमान आप और निशान भाई की शादी? बीजान, इसकी उल्टी सीधी बातों को बढ़ावा मत दें। चलो जैन अंदर आओ मेरे साथ। क्यों उस मासूम को डांट रही हो? बच्चा है अभी। चल दिल के दर्द गवाही दे, काश तू भी कभी दिखाई दे।